हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप लोग पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो अब ये सब करने से क्या कहाँ कहाँ यूज होगा, तो ये सब अगर आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में है, मतलब क्लास 9-10 के लिए फ़ायदा है। टीचर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट हो गया, टेट हो गया, इसके लिए भी काम आएगा। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो ये उसमें ही फ़ायदा होगा। और फिर रेलवे के एग्ज़ाम में भी आपको ये पूछा जाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा जाना है तो ज्योमेट्री एक मतलब यूपीएससी में भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। तो आपको यहाँ से ज्योमेट्री से भी मतलब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ये पढ़िएगा तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें देखा कि ज्योमेट्री क्या होता है, फिर हमने देखा यूक्लिड्स कौन थे। तो आज हम लोग आगे देखेंगे इनके डेफिनेशंस, देखेंगे किसके डेफिनेशन देखना है, किसके पॉइंट्स, लाइन और सरफेस के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्योंकि आप ये टॉपिक सब देखेंगे तो आपको इतने एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं। मतलब क्लियर ना हो तो भी आपको इसमें से आपका मतलब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना आए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है तो भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो शुरू किया जाए आज का डेफिनेशन। तो सबसे पहले पहला डेफिनेशन किसका, पॉइंट का डेफिनेशन। वन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट मतलब बेसिक एलिमेंट, सबसे बेसिक एलिमेंट है ज्योमेट्री का, बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अब पॉइंट में इसकी कोई इट डज नॉट हैव इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, और बोले तो हाइट, थिकनेस या हाइट। तो इस पॉइंट का ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही कोई थिकनेस होगा या हाइट। ये पॉइंट हो गया, ना इसका लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना थिकनेस है। ठीक है, ये मतलब किस लिए यूज होता है, इट यूज वी यूज दिस टू मतलब शो एग्जैक्ट पोजीशन। अब जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ किया था, तो ग्राफ में हम लोग को कोई भी पॉइंट मार्क करना था, 1 2 था, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देते थे, इसी को पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन मार्क करना। ठीक है, इसका एक हम लोग अभी एग्जांपल देख लेते हैं। काला पे काला तो आएगा नहीं। एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारे मान लीजिए पेपर पे डॉट ऑन पेपर, कोऑर्डिनेट पॉइंट, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, डायग्राम बना के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो पॉइंट को मतलब यूजुअली कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जनरली वी यूज पॉइंट एज कैपिटल लेटर। कैसे, जैसे कि पॉइंट ए करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। जैसे ग्राफ में था, अब 1 है, 2 है, 2 1 का हमें मार्क करना है, तो 2 यहाँ आ गया यहाँ पे,
तब ये ए पॉइंट होगा, यहाँ हम लोग ए मार्क करेंगे कैपिटल में। हम लोग इसको स्मॉल में नहीं मार्क करते हैं, हमेशा कैपिटल में मार्क करेंगे। ठीक है, तो अब हमने पॉइंट देख लिया। अब हम देखेंगे लाइन। सेकेंड डेफिनेशन, क्या है? लाइन। देखिए जैसे मैंने अभी खींचा, इसको भी लाइन, ये लाइन होता है। अब लाइन होता क्या है? अब ये मान लीजिए पॉइंट है, अब ऐसे बहुत सारे हो गए, पॉइंट्स, तो ये भी एक लाइन की तरह दिखने लगता है जब बहुत सारे हो जाए। तो लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन इज नोन एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, लाइन की लेंथ होती है, लाइन हैज लेंथ बट नॉट ब्रेथ और, ठीक है, और लाइन की लंबाई क्या होती है? लाइन दोनों साइड, अब ये लाइन है, इस साइड भी इन्फिनाइट तक जा सकता है, इस साइड भी इन्फिनाइट तक जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लाइन कैन गो टू इनफाइनाइट टू बोथ वेज, मतलब दोनों साइड इनफाइनाइट दूरी तक ये जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो a line passing through 2 point A and B, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लाइन ए बी। अब इसको विजुअल कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। अब लाइन पास थ्रू ए एंड बी, लाइन ने पास करा है, लाइन पास किया ए और बी से, तो ये इसको हम लोग लिखेंगे लाइन ए बी। और लेंथ देखना होगा तो ए से बी तक का लेंथ, ठीक है, इसको हम लोग लाइन कहते हैं। ये लाइन हो गया। अब तीसरा क्या आता है? सरफेस। हमने देखा पॉइंट, देखा लाइन, देखा, अभी डेफिनेशन है तीसरे का। सरफेस। तो सरफेस क्या होता है? सरफेस एक फ्लैट शेप है। सरफेस इज ए फ्लैट शेप। तो सरफेस फ्लैट शेप हो गया, मतलब कि कोई भी चीज जिस पे आप अभी मतलब आप लोग क्लास कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो आपने अपना बुक कहीं रखा होगा, जैसे कि टेबल हो गया या बेड हो गया, तो ये सब का ये एक सरफेस है। या आप जिस पे लिख रहे हैं, आप किसी चीज पे लिख रहे होंगे, नोटबुक होगा, तो आप जिस चीज पे लिख रहे हैं वो आपका सरफेस है, समझे? तो सरफेस का लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट या थिकनेस नहीं होता। हैज लेंथ एंड ब्रेथ बट नॉट थिकनेस। तो इसका एग्जाम्पल वही सब हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल, टेबल टॉप, पेपर सरफेस, या आप फ्लोर को भी मान सकते हैं जिसपे आप लोग चल रहे हैं, वो भी एक बेस है जिसका लेंथ ब्रेथ है। फ्लोर का हाइट नहीं होता है, फ्लोर मतलब एक फ्लैट शेप है।
या फिर जिस पे आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, बोर्ड सरफेस, तो ये सब एक फ्लैट शेप हो गया। ठीक है, अभी एक कुछ इम्पोर्टेंट नोट अगर आप लोग लिख लें तो ज्योमेट्री में हम रियल ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग मतलब आइडियल ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम आइडियल ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान देते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो रियल लाइफ डॉट, रियल लाइफ में अगर कोई डॉट होगा, ठीक है, तो ये कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं होता कोई भी डॉट। आप रियल लाइफ में देखेंगे डॉट, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है, मतलब कोई मतलब जैसे कि लोकेशन ही होता है, लोकेशन आपने मार्क किया, ठीक है, तो आपने लोकेशन कहीं पे मार्क किया। अब वहाँ पे कि थोड़ा सा 100 मीटर आगे पीछे हो सकता है, वो परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट में। बट हम ज्योमेट्री में ना आइडियल पॉइंट को, मतलब आइडियली पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे होगा, तो हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट मतलब एज्यूम करते हैं। अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट है, पर रियल लाइफ में ये नहीं होता है। ठीक है, तो पॉइंट का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट का काम क्या होता है, पोजीशन मार्क करना, सिर्फ पोजीशन के लिए। लाइन क्या है, इनफाइनाइट लेंथ, आपको दिया हुआ किस लेंथ का है तो ठीक है, नहीं है तो वो इनफाइनाइट लेंथ का है। सरफेस क्या होता है, सरफेस हो गया एक फ्लैट एरिया। ठीक है, सरफेस हमारा एक फ्लैट एरिया हो गया। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि मतलब डेफिनेशन देखा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट। ठीक है, तो अब अगले क्लास में अगर आपको ये देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी डाउट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे हम लोग अगले क्लास में।